खेसारी लाल यादव को उनके अपने समाज के लोगों ने वोट नहीं किया है। बात समझ रहे हैं? खेसारी लाल यादव को उनके अपने समाज यानी यादव समाज ने वोट नहीं किया 100%, इसलिए वो हार गए। ऊपर से वो छोड़ दीजिए, जो मुसलमान कम से कम माना जाता है कि आरजेडी के साथ खड़ा है, उस मुसलमानों ने वोट नहीं किया, उन मुसलमानों ने भी। यानी छपरा के मुसलमान और यादवों ने ही वोट नहीं दिया है। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, छपरा सिवान का इलाका था। हाँ। 2-3 बातें समझनी पड़ेगी, बहुत गंभीर बातें हैं ये। एक दौर था जब लालू यादव उस इलाके में हिट नहीं बल्कि सुपर हिट कहलाते थे। सुपर हिट। लालू यादव के खड़े होने का मतलब है कि दूसरा कोई उनके आसपास जीत नहीं सकता है, चाहे वो ईवीएम से वोट हो या बैलेट पेपर से वोट हो। ठीक हुआ ये कि लालू यादव का ये जो लोकप्रियता का ग्राफ था उस इलाके में, ये क्यों बढ़ा? क्योंकि उनके पास विजनरी लोग थे, अच्छे नेता थे, जमीन पर फाइट करने वाले नेता थे। रघुवंश प्रसाद सिंह, मुझे नाम याद है, राजपूत समाज से आते थे। क्या तेवर था उनका, क्या लालू यादव के लिए बोलते थे तो लगता था कि हाँ, ये आदमी गरीबों की लड़ाई लड़ रहा है। प्रभुनाथ सिंह आरजेडी बाहुबली हैं, माना उनको बाहुबली कहा गया, लेकिन फिर भी क्या जमीन से जुड़े हुए लीडर थे वो लोग। कम से कम पब्लिक की बात सुनते थे। ये नहीं कि हम जाकर पता चला गंगा सेतु पर रील बना लिए, कमर मटका लिए और फिर चुनाव लड़ने उतर गए। आप बताइए, लालू यादव के दौर में सलाहकार कौन होते थे? लालू यादव के दौर में सलाहकार वो होते थे जो जमीन पर चुनाव लड़ते थे, संगठन के लोगों से रोज उनका वो होता था, वास्ता होता था, रोज मिलते थे वो। उनको पता था कि इस ग्राउंड पर, इस इलाके में कितने वोटर कौन से बूथ पर हमारा है, नाम के साथ उनको पता होता था। आज भी आप देखिए, मैं आपको बताता हूं, जो जमीन से जुड़ा हुआ आदमी है ना, भाई वीरेंद्र को देख लीजिए, जीता ना भाई वीरेंद्र, जीत गए। क्यों जीत गए? भाई वीरेंद्र अभी विवादों में आए थे, उन्होंने फोन कर दिया एक छोटे से कर्मचारी को। और फोन किसके लिए किया? क्या वो अपनी प्रॉपर्टी लिखवाना चाहते थे? नहीं ना, वो एक पब्लिक के काम के लिए तो उन्होंने फोन किया। ये नेता होता है। लेकिन अब भाई वीरेंद्र की सलाह थोड़ी ना मानेंगे तेजस्वी, उनको तो चाहिए संजय यादव की सलाह, जो आज तक एक चुनाव नहीं लड़ा। पता नहीं 4 चुनाव में वोट डाला भी होगा या नहीं डाला होगा उस व्यक्ति ने, उसकी सलाह पर चल रहे थे वो। मैं आपको एक और चीज बताता हूं, ये बहुत आरजेडी को आत्ममंथन करना चाहिए। मनोज झा जैसे लीडर, जो एक अच्छे पार्टी में सलाहकार की भूमिका, चाणक्य की भूमिका निभा सकते थे, किनारे कर दिया। इस चुनाव में कुछ कहीं दिखे मनोज झा आपको? राज्यसभा सांसद हैं, संसद में बोलते हैं, मोदी ताली बजाते हैं, विरोधी होकर मोदी ताली बजाते हैं। भाई वो आदमी जब आंकड़ों पर बात कर रहा, प्रोफेसर आदमी है, जानकारी उनको मतलब इतनी है कि आप गंगा मतलब बहने लगती है उनकी जानकारी से। मोदी ताली बजाते हैं, अमित शाह सुनते हैं बहुत ध्यान से, कोई इग्नोर नहीं करता है जब वो संसद में बोलते हैं। तो आपने इस चुनाव में उनसे एक सलाह नहीं लिया। कहाँ थे वो? कोई सभा दिखा दीजिए उनकी, जो कोई बड़ी सभा में आपने बुलाया, मनोज झा को इंट्रोड्यूस किया, या टिकट बंटवारे में ही सलाह लिया। तीसरी चीज, हम खेसारी से थोड़ा सा डाइवर्ट हो रहे हैं, लेकिन चूंकि खेसारी का इसमें एक पार्ट है। हुआ ये कि अपने एक कहावत नहीं आपने सुनी है कि खरबूजा खरबूजे को देखकर रंग बदलता है, वही हो गया खेसारी के साथ। उन्होंने देखा कि अरे हमारा नेता ही ऐसा है तो हम भी ऐसा ही बनेंगे, कर लेते हैं थोड़ा। हाँ, हम भी ऐसा ही बनेंगे। बस 2-4 दिन की राजनीति में सीट तो निकल ही जाएगा, ऊपर से हमारा व्यूज इज इक्वल टू वोट। इसी गलत फहमी ने जनता ने जमीन पर पटक दिया। पैसा गया, स्टारडम चला गया। अब स्टारडम की तो हवा निकल ही गई ना। बोला ना उन्होंने, जो आप गुमान पाल कर बैठे थे कि हम सोते रहेंगे, पैसा बनता रहेगा, कुछ टाइम रुक जाइए, हम देखते हैं कि आप कितना सोते हैं और कितना पैसा बनता है। ठीक, वो भी लोगों ने देख ही लिया। क्या नहीं किया, खूब दूध से नहलाया गया, फूल बारिश की गई, तरह तरह की भांति भांति के वीडियो और वो आए, लेकिन फिर भी खेसारी लाल यादव को वहाँ जीत नहीं मिली। और चंदा देवी चूंकि ग्राउंड से जुड़ी थी, वो इससे पहले एक चुनाव लड़ चुकी हैं, जो मेरे पास जानकारी है उसके हिसाब से बता रहा हूँ कि एक चुनाव वो लड़ चुकी थी जिसमें हार मिली थी उनको। लेकिन देखिए क्या होता है बीजेपी में, जो हारे हुए लोग होते हैं वो हार से सीखते हैं, उनको सीखने के लिए मिलता है। और ये दूसरे लोग जो खेसारी लाल यादव टाइप होते हैं ना, वो पैराशूट से लैंड करते हैं और हार जाते हैं। यही वजह है खेसारी लाल यादव के फेल होने की।
अनुपम जी, एक अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि खेसारी लाल यादव के सामने कोई बड़ा चेहरा नहीं था। एक छोटी सी कार्यकर्ता, छोटी सी सामान्य घर से की लड़की, छोटी कुमारी थी। अगर कोई सामने बड़ा चेहरा होता, पवन सिंह और या फिर कोई और बड़ा नाम होता, तो क्या हालत खेसारी लाल यादव की होती? और बुरी तरह हारते हैं। अभी तो 7,000-7,500 वोट से 7,700 वोट से हारे हैं। हो सकता है कि ये 17,000 होता या 27,000 होता ये फासला। इतना घटिया उनका चुनाव पूरा कैंपेन चला है, इतना घटिया। सिर्फ उन आपको क्या लगता है कि आप गाना गा देंगे लालू बिना चालू ये बिहार ना हुई, क्या मतलब बनता है इस गाने का? हाँ, लालू यादव ने किया क्या है बिहार के लिए, आप बताइए। कोई एक काम बता दीजिए लालू यादव का जो आपको लगता है कि बिहार के लिए एक सिग्नेचर है, जो आज तक इसको कोई भुला नहीं पाएगा। आप जब भी लालू यादव के शासनकाल की बात करेंगे ना, दुनिया के किसी कोने में चले जाइए, भारत में भी चले जाइए, लोग जंगल राज ही सबसे पहले वर्ड यूज करेगा। और ये वर्ड क्या आम आदमी का दिया हुआ है? तो कोर्ट का दिया हुआ वर्ड था, कोर्ट का दिया हुआ वर्ड था। ये जंगल राज किसी पॉलिटिकल पार्टी ने नहीं दिया है। ये पटना के हाई कोर्ट ने कहा था उनके शासनकाल को कि ये तो जंगल राज चल रहा है। और वो भी क्यों? पटना में भाई साहब, पटना में जो अराजकता फैली थी उससे हाई कोर्ट परेशान हो गया था। ये आज की बात नहीं, साल 2000 के पहले की बात। मेरे ख्याल में 1998-99 में ये दिया गया था कि जंगल राज चल रहा है। अनुपम जी, आखिरी सवाल के साथ मैं चर्चा खत्म करेंगे। जिस छपरा में लालू की विरासत को बताया जाता है कि देनदार छपरा है, और छपरा की वजह से लालू का नाम कहीं ना कहीं पूरे देश में आज जाना जाता है, उसी छपरा में जिस छपरा में लालू देखिए, छपरा की कभी ब्रांड थे लालू प्रसाद यादव, वो इतिहास हो चुका है। वर्तमान में ब्रांड एक ही है छपरा का, राजीव प्रताप रूढ़ी। वो राजीव प्रताप रूढ़ी जो छपरा में लोगों के सुख दुख के साथ खड़ा रहता है। और राजीव प्रताप रूढ़ी का ही काम करने का अंजाम था कि एक छोटे से कार्यकर्ता को दूसरी सीट देकर लाया गया और इतनी बड़ी जीत हुई। पूरा राजपूत समाज एक रहा, पूरा राजपूत समाज। ये आपको क्या लगता है छपरा की जीत राणा सांगा का जो अपमान इन लोगों ने किया था ना उत्तर प्रदेश में, उसका बदला था। छपरा की जीत को मामूली मत देखिए। आपको याद है अखिलेश यादव चुप्पी साध गए थे। अखिलेश यादव के सांसद ने ही तो अपमान किया था ना बीच संसद में खड़े होकर, जिससे अखिलेश यादव जिस रामजीलाल सुमन से मिलने गए थे, इसी वजह से उनके घर आप देख लीजिए कितना बड़ा आक्रोश हुआ। उल्टा एफआईआर दर्ज करवाई गई। पहले अपमान किया, किसी भी व्यक्ति का, महापुरुष का अपमान करो और उसका विरोध भी ना हो, विरोध करने वालों पर एफआईआर दर्ज करवाई गई। और इसीलिए छपरा ने चुनकर राणा सांगा का भी बदला लिया है। सारे राजपूत समाज के लोग इकट्ठा होकर इतना वोट कर बैठे कि खेसारी सह नहीं पाए वो। अच्छा, निपटा दिया उनको। बिहार के आप रहने वाले हैं, छपरा की आप बात कर रहे हैं, राजपूत वोटरों की बात कर रहे हैं, जिस छपरा में इनकी हार हुई है, क्या रूढ़ी का जादू खेसारी के खिलाफ चल गया है? आप देखिए राजीव प्रताप रूढ़ी एक चेहरा, आप एक आदमी देखिए। मैं तो कई बार उनसे मिल चुका हूँ। वो व्यक्ति लालू प्रसाद यादव के खिलाफ लड़ा और जीता। वो व्यक्ति राबड़ी देवी के खिलाफ लड़ा, जीता। रोहिणी आचार्य के खिलाफ लड़कर जीत चुका है। जो बड़ी बेटी मीसा भारती है उसके खिलाफ लड़ चुका है। पूरा आरजेडी कुनुबा से राजीव प्रताप रूढ़ी अकेले लड़ चुके हैं। और आज से नहीं लड़ रहे, अटल बिहारी वाजपेयी के दौर से लड़ रहे हैं। 1994 से 1996 से राजीव प्रताप रूढ़ी लगातार लड़ रहे हैं, जीत रहे हैं। और यही वजह थी कि अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में उनको मंत्री बनाया गया और आज भी उनकी उतनी ही पूछ है। यही वजह है। तो दोस्तों, जो खेसारी लाल यादव सोच रहे थे कि मैं राम का विरोध करके, सनातन का विरोध करके छपरा की जनता को पागल बना दूसरी बात मैंने आपको कहा ना, राणा संघ का अपमान, उसी राजपूत स्मिता से भगवान राम का भी जुड़ा। सूर्यवंश के वो भी तो थे, वो भी तो सूर्यवंशी थे। सूर्यवंशी राम उनको कहा जाता है ना। तो भगवान राम का अपमान करके आप सूर्यवंशियों के गढ़ में सोचोगे कि हम जीत जाएंगे, कभी पॉसिबल है? तो आपको एक झटके में पब्लिक को देर नहीं लगी, आपके इस गुमान को मिट्टी में मिला दिया। क्या भूमिहार, क्या राजपूत, क्या मुसलमान और क्या यादव, चुन चुन कर खेसारी लाल यादव से बदला लिया है छपरा की जनता ने। अपना उत्तर प्रदेश पर मैंने और अनुपम जी ने पूरी छपरा की और खेसारी लाल यादव की कहानी बताई। कमेंट बॉक्स आपका इंतजार कर रहा है। खबर अगर आपको अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय दे दीजिए। धन्यवाद।